हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल गौरव स्टडी अड्डा पे। दोस्त, उम्मीद है बिहार शिक्षक भर्ती 3.0 की तैयारी कर रहे होंगे। इसी के क्रम में आज हम लोग लेके आए हैं महत्वपूर्ण नियुक्तियां 2024 तक की रहेगी, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा एग्जाम के तौर पे। ठीक है, यहाँ से एक दो प्रश्न जरूर पूछता है, तो आइए एक एक करके देख लेते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक की बात करें हम लोग, RBI जिसे हम लोग कहते हैं, इसके गवर्नर कौन नियुक्त किया गया है हाल ही में? तो शक्तिदास कांत जी को नियुक्त किया गया है। ठीक है, RBI की बात करें हम लोग, तो RBI की स्थापना 1 अप्रैल 1935 में होती है और इसका मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। आगे देख लेते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नियुक्तियाँ रहेगी दोस्त, आप इसको जरूर याद रख कर लीजिएगा। ठीक है, राव की बात करें हम लोग, इसके अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो रवि सिन्हा को चुना गया है। DRDO के अध्यक्ष कौन है? तो DRDO के अध्यक्ष जो है डॉक्टर समीर कामत हैं। ठीक है, समीर कामत है। इसरो का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? S सोमनाथ को नियुक्त किया गया है। UPSC की बात करें हम लोग, UPSC का अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो मनोज सोनी को चुना गया है। ठीक है, वर्तमान में CDS कौन है भारत के? तो अनिल चौहान। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप इसको ध्यान में रखेंगे। CBI के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो प्रवीण सूद को नियुक्त किया गया है। ये TRE 3.0 में प्रश्न पूछा गया था। ठीक है, CBI। आगे देख लेते हैं। आगे रहेगा CAG के अध्यक्ष कौन है, या कह सकते हैं कि भारत के CAG कौन है? तो गिरीश चंद्र मुर्मू है। ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको याद रखिएगा। महान्यायवादी कौन है भारत के? R वेंकट रमणी हैं। ठीक है, नीति आयोग के उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो सुमन बैरी। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, TRE 2.0 में प्रश्न पूछा गया था। ठीक है, यहाँ से नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन बैरी। ठीक है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की बात करें हम लोग, जिसे हम लोग सेल कहते हैं, इसके नए अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो अमरिंदर प्रकाश को चुना गया है। आगे देख लेते हैं। उसके पहले दोस्त, और गौरव स्टडी अड्डा को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप सब्सक्राइब कर लें। आगे देख लेते हैं। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI की बात करें हम लोग, इसके नया CEO किसे नियुक्त किया गया है? तो अमित अग्रवाल को नियुक्त किया गया है। ठीक है, वहीं बात कर ले हम लोग गूगल की, तो गूगल के CEO कौन है? तो सुंदर पिचाई है। यूट्यूब की बात कर ले हम लोग, तो यूट्यूब के CEO किसे नियुक्त किया गया है? लिन मोहन को नियुक्त किया गया है। वहीं ट्विटर का CEO की बात कर हम लोग, लिंडा याराकिनो को नियुक्त किया गया है। ये TRE 2 में प्रश्न पूछा गया था। ठीक है, ट्विटर के नया CEO किसे नियुक्त किया गया है? लिंडा याराकिनो के, आप ध्यान में रखेंगे। आगे देख लेते हैं। सेबी की बात करें हम लोग, सेबी के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो माधवी पुरी बुच को नियुक्त किया गया है। सेबी की बात करें हम लोग, तो इसकी स्थापना 12 अप्रैल 1988 में होता है। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो मुंबई में है। वहीं बात करते हैं नाबार्ड 3 में पूछा गया था। नाबार्ड की जो है हेड किसे नियुक्त किया गया है? तो KV साजी को नियुक्त किया गया। इसे आप ध्यान में रखिएगा। आप बताइएगा हमें कमेंट बॉक्स में कि नाबार्ड की स्थापना कब होती है और इसका मुख्यालय कहाँ है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग CCI जिसे हम लोग कहते हैं, पहली महिला अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो रवनीत कौर को नियुक्त किया गया है। ठीक है, राष्ट्रीय महिला आयोग NCW जिसे हम लोग बोलते हैं, इसके अध्यक्ष कौन है? तो रेखा शर्मा है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसे आप ध्यान में रखेंगे। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र की बात करें हम लोग, इसके 14वें निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो विवेक भसीन को नियुक्त किया गया है। आप इसको ध्यान में रखेंगे। आगे देख लेते हैं। अगला रहेगा नेशनल कैडेट कोर जिसे हम लोग NCC कहते हैं। NCC के महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो गुरबीर पाल सिंह को नियुक्त किया गया है। अगला देख लेते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्त, क्योंकि अभी लोकसभा का चुनाव हुआ है, प्रश्न बनने की पूर्णतः संभावना बनती है। भारतीय चुनाव आयोग के हेड किसे नियुक्त किया गया है या कौन है? तो राजीव कुमार जी हैं भारतीय चुनाव आयोग के प्रमुख। ठीक है, थल सेना के प्रमुख कौन है? तो मनोज पांडे। वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। नौसेना के प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? तो दिनेश कुमार त्रिपाठी को। ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसे ध्यान में रखेंगे। नीति आयोग के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो देश के प्रधानमंत्री जो होते हैं नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं। वहीं इनके CEO की बात कर ले हम लोग, CEO कौन है? VVR सुब्रमण्यम है नीति आयोग के CEO। ठीक है,
आइए आगे देख लेते हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग जिसे हम लोग यूजीसी बोलते हैं, इसके अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो जगदीश कुमार को नियुक्त किया गया है। इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिएगा। भारत के नए लेखा महानियंत्रक जिसे हम लोग CGA बोलते हैं, ठीक है, इसे कौन बने हैं? तो SS दुबे बने हैं, ठीक है। भारतीय ओलंपिक संघ जिसे हम लोग IOA बोलते हैं, इसके अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो PT उषा को नियुक्त किया गया है। आगे देख लेते हैं। BCCI के नए अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो रोजर बिन्नी को, ठीक है। IMF के हेड कौन किसे नियुक्त किया गया है? तो क्रिस्टीना जॉर्जिवा को। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसे आप ध्यान में रखिएगा। और विश्व बैंक की बात करें हम लोग, जिसे हम लोग WB बोलते हैं, इसके हेड कौन है? तो अजय बंगा जी हैं, ठीक है। ACC एशियाई क्रिकेट काउंसिल के हेड किसे नियुक्त किया गया है? तो जय शाह को नियुक्त किया गया है। ये तीसरी बार बने हैं, इसको आप ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है। भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। कौन है? तो धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ जी हैं, ठीक है, 50वें मुख्य न्यायाधीश। आगे देख लेते हैं। माफ़ी चाहेंगे दोस्त, ये साफ नहीं दिख रहा है, लेकिन फिर भी आप पढ़ सकते हैं। आइए, भारतीय सॉलिसिटर जनरल कौन है? तो तुषार मेहता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, प्रश्न बनने की संभावना बनती है, ठीक है, आप इसको ध्यान में रखिएगा। वहीं बात करें हम लोग, भारतीय फिल्म और टेलीविज़न संस्थान के नए अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो R माधवन को चुना गया है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, R माधवन, ठीक है। रेलवे सुरक्षा बल सेवा, ठीक है, जिसे RPFS के महानिदेशक किसे चुना गया है? तो मनोज यादव को चुना गया है, ठीक है। BRO की बात करें हम लोग, तो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की बात करें हम लोग, या भारतीय सड़क संगठन की बात करें हम लोग, तो 28वें महानिदेशक किसे चुना गया है? रघु श्रीनिवासन को नियुक्त किया गया है। 16वें वित्त आयोग की यही बात कर ले, तो 16वें वित्त आयोग किसे नियुक्त किया गया है? तो अरविंद पगड़िया को। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, प्रश्न बनने की पूरी संभावना बनती है, ठीक है। 16वें वित्त आयोग कौन बनाए गए हैं? तो अरविंद पनगड़िया, ठीक है। भारतीय वानिकी अनुसंधान शिक्षा परिषद पहली महिला निदेशक किसे बनाया गया है? तो श्रीमती कंचन देवी को बनाया गया है, ध्यान में रखिएगा। आगे देख लेते हैं। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो प्रमोद अग्रवाल को नियुक्त किया गया है, ठीक है। दोस्त, ऐसे ही वीडियो के लिए गौरव स्टडी अड्डा को जरूर सब्सक्राइब करें, ठीक है। आगे देख लेते हैं। रक्षा मंत्रालय के नए महानिदेशक किसे बनाया गया है? समीर कुमार सिन्हा को बनाया गया है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल जिसे हम लोग NGT बोलते हैं, इसके नए अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव को नियुक्त किया गया है। अगला देख लेते हैं। रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष और CEO कौन बनी है? तो जय वर्मा सिन्हा बनी है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको ध्यान में रखिएगा। आगे देख लेते हैं। अगला रहेगा, भारत के पहले दलित मुख्य सूचना आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है? तो हीरा लाल समरिया को नियुक्त किया गया है, ठीक है। ITBP की बात करें, इसके अध्यक्ष कौन है? तो राहुल रसगोत्रा है, ठीक है। फिक्की की बात करें हम लोग, तो फिक्की का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो अनीस शाह को नियुक्त किया गया है। वहीं बात कर ले, CISF की पहली महिला अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो नीना सिंह को नियुक्त किया गया है। आगे देख लेते हैं। CRPF की बात करें हम लोग, CRPF का महानिदेशक जिसे हम लोग GD बोलते हैं, DG बोलते हैं, किसे नियुक्त किया गया है? तो अनीस दयाल सिंह को नियुक्त किया गया है, ठीक है। CISF का फुल फॉर्म होता है केंद्रीय रिजर्व पुलिस, ठीक है। सशस्त्र सीमा बल जिसे हम लोग SSB कहते हैं, इसके महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? दलजीत सिंह चौधरी को नियुक्त किया गया है, ठीक है। आगे देख लेते हैं। CBSE की बात करें हम लोग, CBSE का अध्यक्ष किसे चुना गया है? राहुल सिंह। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, CBSE को आप ध्यान में रखिएगा। भारतीय ओलंपिक संघ जिसे हम लोग IOC के CEO किसे नियुक्त किया गया है? रघुराम अय्यर को नियुक्त किया गया है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण जिसे हम लोग TRAI के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? अनिल कुमार लाहौटी को नियुक्त किया गया है, ठीक है। आगे देख लेते हैं। संसद सुरक्षा का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? अनुराग अग्रवाल को नियुक्त किया गया है। मार्च 2024 में किस चुनाव आयुक्त ने
चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्त। मार्च में सबको पता था कि बहुत हल्ला हुआ था इस चुनाव के लिए। तो किसे नियुक्त किया गया? 2 लोगों को, तो ज्ञानेश्वर कुमार और सुखबीर सिंह संधू को नियुक्त किया गया था। केंद्रीय सतर्कता आयोग जिसे हम लोग CBC कहते हैं, इसके अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो AS राजीव को नियुक्त किया गया है। आगे देख लेते हैं। प्रसार भारती के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? नवनीत कुमार सहगल को नियुक्त किया गया है। अगला है, ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसे ध्यान में रखिएगा। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग जिसे हम लोग NCSC बोलते हैं, इसके अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो किशोर मकवाना को नियुक्त किया गया है। राष्ट्रीय महिला हॉकी के टीम के कोच किसे नियुक्त किया गया है? हरेंद्र सिंह को नियुक्त किया गया है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। डाक विभाग का सचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो वंदिता कौल को नियुक्त किया गया है। वहीं देख लेते हैं आपका सूरत डायमंड बोर्स अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो गोविंद ढोलकिया को नियुक्त किया गया है। लोकपाल का नए अध्यक्ष किसे? लोकपाल का नए अध्यक्ष या कह सकते हैं नया लोकपाल किसे नियुक्त किया गया है? अजय मणिकराव खानविलकर को नियुक्त किया गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, इसको ध्यान में रखिएगा। NSG जिसे हम लोग राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड कहते हैं, इस किसे महानिदेशक बनाया गया है? तो ननिल प्रभात को बनाया गया है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको भी आपको याद रखना पड़ेगा। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय जिसे हम लोग AMU बोलते हैं, इसकी पहली महिला कुलपति किसे नियुक्त किया गया है? तो नईमा खातून को नियुक्त किया गया है। ठीक है, आकाशवाणी समाचार पत्र का महानिदेशक किसे चुना गया है? तो मौसमी चक्रवर्ती को चुना गया है। प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो जिसे हम लोग PIB बोलते हैं, इसके महानिदेशक नियुक्त किया गया है। तो सुरभि देसाई को नियुक्त किया गया है। ठीक है दोस्त, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो गौरव स्टडी अड्डा को सब्सक्राइब करेंगे। और इसका PDF चाहिए हो तो टेलीग्राम चैनल दिया गया है, आप इसे वहाँ पे जाके ज्वाइन कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।